वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश भर में मचे हंगामे के बीच आज सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने कानून के खिलाफ दाखिल 72 याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की है। पहले दिन करीब 2 घंटे की सुनवाई के बाद कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है। कल दोपहर 2 बजे इस मामले में फिर सुनवाई होगी, लेकिन वक्फ कानून पर सुनवाई के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा पर भी अपनी चिंता व्यक्त की। यानी उस हिंसा पर जिसको लेकर हो रही आलोचना के बीच आज पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया, केंद्र और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को घेरा। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में इमामों के साथ संवाद के दौरान ममता ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी पलटवार किया और वक्फ बिल पर साथ देने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के मंशा पर भी सवाल खड़े कर दिए। लेकिन ममता ने मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के पलायन पर खुद चुप्पी साध ली। उनके पास कोई जवाब नहीं था कि आखिर सैकड़ों लोगों को हिंसा की वजह से अपना घर बार छोड़कर क्यों दूसरी जगहों पर शरण लेनी पड़ रही है, क्यों उन्हें दूसरे जिले में दूसरे राज्य में पनाह लेनी पड़ रही है, क्यों वो डर कर अपने घर नहीं लौट पा रहे। बीएसएफ पर तो उन्होंने सवाल उठाए, लेकिन बंगाल पुलिस पर ममता दीदी ने कुछ नहीं कहा। ये नहीं बताया कि बंगाल पुलिस ने दंगों को क्यों नहीं रोका। ये नहीं बताया कि बंगाल पुलिस दंगाइयों के आगे बेबस क्यों दिखी। ये नहीं बताया कि दंगाई लगातार पुलिस वालों पर पत्थरबाजी करते रहे और पुलिस वाले वहां पर मूक दर्शक बने क्यों रहे। ये नहीं बताया कि पुलिस वालों की गाड़ियों को जब फूंका जा रहा था तो फिर राज्य सरकार उसका सिस्टम किस तरह से काम कर रहा था। आज महादंगल में पूछेंगे, बंगाल पर दंगों का दाग किसने लगाई है आग, हिंसा के लिए कौन है जिम्मेदार, कितने गुनहगार। क्या वक्फ कानून के बहाने बंगाल को बांग्लादेश बनाया जा रहा है, क्या बंगाल को बदनाम करने के लिए दंगा भड़काया गया। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले आज किस तरह से एक दूसरे पर निशाने साधे गए हैं सुनिए। इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जमींदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। क्यों बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया। कोई भेद आपको देना पड़ेगा। हिंदुस्तान को जोड़ो, हिंदुस्तान को एकता नहीं रहेगा तो देश टुकड़ा हो जाएगा। जो दृश्य आप मुर्शिदाबाद में देख रहे हैं और जो दृश्य बांग्लादेश में दिखते थे, क्या इसमें कोई बहुत भारी अंतर दिख रहा है। हौसले दोनों ही जगह उग्रवादियों के, अतिवादियों के और हिंदू विरोधियों के उतने ही बुलंद हैं, सरहद के इस पार या उस पार। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कितने एनकाउंटर में मैं मारा। एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। मैं जोगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। ममता बनर्जी भड़का रहा है, दिल्ली जाओ, दिल्ली बंद करो। अरे दिल्ली तो यूपी होकर जाना पड़ेगा, जाओ ना दिल्ली। दिल्ली में, यूपी में, बिहार में ममता नहीं है, जाओ। नीतीश कुमार जी है, योगी आदित्यनाथ जी है। कहीं भी कम्युनल टेंशन हो या इस तरह की घटना घटे, हम सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की जिम्मेदारी बने। और फिर कहते हैं डंडा, हमारे मुख्यमंत्री खुद ही अंडा है। हमारे यहाँ 0 को अंडा बोलते हैं, हमारे मुख्यमंत्री खुद ही अंडा है, तो उनसे और क्या उम्मीद करोगे। तो ममता और इमाम केंद्र पर इल्जाम, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
संजय सरकार जी आप नेता हैं, टीएमसी के मौजूद हैं। राजकुमार भाटी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन जी आप प्रवक्ता हैं जेडीयू के, हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद हारिस जी प्रोफेसर हैं इस्लामिक स्टडीज जामिया मिलिया इस्लामिया के, हमारे साथ हैं। और शादाब शम्स आप अध्यक्ष हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के, आप भी जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।